जम्मू में जो है ठेकेदार वो अमीर ठेकेदार है और यहाँ पे गरीब तबका सर 5-5 लाख लिमिट लिया। एलजी साहब, कल आपको और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे हिंदुस्तान के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा जब बैनुल-अक़वामी दुनिया कहेगी कि आपने इंतकामगिरी में बच्चों को ज़बह करवा दिया है, बच्चों की खुदकशी करवा दी है। बड़ी बड़ी जो अफलातून ठेकेदार हैं उनकी पेमेंट्स रिलीज हो चुकी हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है, उनके जो जितने पैसे थे वो सारे रिलीज हो चुके हैं। मरे कौन? जिन्होंने कैपेक्स के काम किए थे, जिन्होंने स्टेट सेक्टर में काम किए थे छोटे छोटे, उनके बिल जो थे वो सारे के सारे लैप्स हो चुके हैं। कहीं ट्रेजरी में बैठे थे और मेरे पास गए और मुझे 1 बजे जगा करके कहते हैं अंकल मैसेज तो नहीं आया, अब हमारा क्या होगा। आंखों में आंसू थे उनकी। शर्म करो गवर्नर साहब, एलजी साहब, शर्म करो चीफ सेक्रेटरी साहब, शर्म करो डीजी ट्रेजरी, जो चोर तुम यहाँ पे बैठे हुए और लूट करके यहाँ सारा एक्सचेकर स्टेट का 5 साल से आपको यहाँ रखा हुआ है। मरना सब ने है। जो बच्चा 10 रुपए की इस्तायत नहीं रखता है, जिस बच्चे ने लोन लेकर के काम किया है, अगर 6 महीने के बाद आप उसको पैसे दोगे उसकी हालत क्या होगी? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरी जमात पे इल्जाम लगे कि ये बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है कि जब आप हमारे नौजवान बच्चों के गले के ऊपर छुरी चलाओगे तो हम कोई टीम नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना कुछ है, फिर हम इन बच्चों के साथ हैं। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जमहूरियत और आइन जैसा कोई दूसरा आइन नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तान पर नाज है, लेकिन आप सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को आजाद देने के लिए उस जमहूरियत के ऊपर काला कलंक क्यों लगाते हो? के कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से आज रजौरी में चीफ इंजीनियर PWD R&B के दफ्तर को ताला जड़ दिया गया है। मकसद साफ है कि ये ठेकेदार तबका मेरे पीछे देख रहे हैं, जिनको पिछले काफ़ी अरसे से काम करवाने के बावजूद भी उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। ये सिर्फ किस्सा रजौरी का नहीं है, जम्मू कश्मीर की तमाम तर अजला में इस वक्त हाहाकार मची है। ठेकेदार तबका बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मंजूर हुसैन शाह साहब हैं और ये भी इस प्रोटेस्ट की क़यादत कर रहे हैं। ये मेरे पीछे आप तमाम तर नौजवान ठेकेदार देख सकते हैं जिन्होंने आज ज़ोरों शोरों के साथ ज़िला इंतज़ामिया के कुछ आला ऑफिसरान के दफातरों में ताले जड़ दिए हैं। मकसद क्या है आज ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं आज का जो मौजू है ये एक इंसानी मसला है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई बड़े लेवल का ठेकेदार जो बड़ा कराकुली वाला ठेकेदार होगा या बड़ा कोई शमले वाला ठेकेदार नहीं है। ये बेरोज़गार बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं जिन बच्चों को सरकार ने उनका बनता था, इनके फंडामेंटल राइट्स में आता है कि इनको रोज़गार देना स्टेट का काम है, सरकार का काम है, जिसमें सरकार बुरी तरह फेल हुई है। और आज हमने पिछले तकरीबन 6-7 सालों से, जब से यहाँ पे एक डिक्टेटरशिप का निज़ाम कायम है, जब से जमहूरी सरकार यहाँ पे नहीं है, जमहूरी लोगों को घर बैठा दिया हुआ है, जिस दिन से ब्यूरोक्रेसी हावी है और एलजी इंतज़ामिया यहाँ पे चल रही है, यहाँ से नौकरी का तो नामो निशान ख़त्म हो गया है। कोई नौकरी किसी को नहीं दी जा रही है। ये मेरे भाई जिनके मायूस चेहरे आप देख रहे हो, ये पोस्ट ग्रेजुएट PhD MPhil इन्होंने नेट किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं इंजीनियर हैं जो इंजीनियर करके घर में बैठे हुए हैं, BTech M.Tech करके यहाँ पे रोडों पे आज खड़े हैं। सरकार ने फिर इनको एक लॉलीपॉप दिया कि आपको छोटे लेवल के जो काम है एक लिमिट मुकर्रर की कि पंचायत लेवल पे हम आपको छोटे मोटे काम दे करके आपका जो रोज़गार है उसको थोड़ा आगे धकेलेंगे वक्ती तौर पर। हमने वेलकम किया इस पॉलिसी को, ठीक है, देर आज दुरुस्त है, सरकार ने कुछ तो सोचा। लेकिन आज इन बच्चों को टेंडरिंग प्रोसेस में डाल करके पूरी फॉर्मेलिटी करके उसके बाद यहाँ पे ऐसी ब्यूरोक्रेसी बिठा दी कि जिस ब्यूरोक्रेसी ने आगे से इनका गला घोंटना शुरू कर दिया। आज जो बच्चा वालदेन से सुबह 100 रुपये रो के मांगता था और कम अज़ कम वालदेन किसी न किसी तरह मजदूरी करके भी उस बच्चे को 100 रुपया दे सकता था और वो कम से कम दिन निकल रहे थे, आज उस बच्चे को ला करके टेंडरिंग प्रोसेस में डाल करके लाखों रुपए का मखलूज बना दिया गया है। आज वो बच्चे जिनके चेहरे पर मायूसी यहाँ है, आज वो सड़कों के ऊपर आकर के खुदकशी करने की तगार पर बैठे हुए हैं और इसकी जिम्मेदार सिर्फ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। हमारी जितनी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है हर अड़चन डालने की कोशिश करते हैं। जब इन बच्चों का काम आता है उस वक्त कहते हैं यहाँ TS नहीं हुई है, जाओ करवा के लाओ, यहाँ एक कार्ड नहीं है करवा के लाओ, यहाँ पे फलां नहीं है करवा के लाओ, एग्रीमेंट नहीं है करवा के लाओ। हर कागज अपडेट होगा तो हम कागज के साथ हाथ लगाएंगे और जब पेमेंट का मसला होता है तो पेमेंट की अपडेट के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आज की रात गुजरी है, मेरे जितने नौजवान बच्चे हैं, मेरे घर में भी बच्चे हैं, मैं शायद यहाँ पर ना आता इस मसले को लेकर के,
और मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का डिस्ट्रिक्ट का हेड हूँ यहाँ पे। हमने हमेशा सरकार का प्रो सरकार पॉलिसी है। हम पे इल्ज़ाम भी लगे, मेरी जमात पे इल्ज़ाम लगे कि ये बीजेपी की बी टीम है या सी टीम है, लेकिन मैं बाबागद हल आज अपनी जितनी तंजीम है स्टेट से लेकर के यहाँ तक मैं उनको सामने रख करके ये कहता हूं कि जब आप हमारे नौजवान बच्चों के गले के ऊपर छुरी चलाओगे तो हम कोई टीम नहीं है, ना ए है, ना बी है, ना सी है, ना कुछ है। फिर हम इन बच्चों के साथ हैं। मेरे घर में भी बच्चे हैं, 2 मेरे बच्चे, एक भांजा और भतीजा, सारी रात आज नहीं सो पाए। मेरे पास थे रात को वो, क्योंकि कहीं ट्रेजरी में बैठे थे, फिर मेरे पास गए और मुझे 1 बजे जगा करके कहते हैं अंकल मैसेज तो नहीं आया, अब हमारा क्या होगा। आंखों में आंसू थे उनकी। शर्म करो गवर्नर साहब, एलजी साहब, शर्म करो चीफ सेक्रेटरी साहब, शर्म करो डीजी ट्रेजरी, जो चोर तुम यहाँ पे बैठे हुए और लूट करके यहाँ सारा एक्सचेकर स्टेट का 5 साल से आपको यहाँ रखा हुआ है। गवर्नर साहब ने क्या मजबूरी है गवर्नर साहब आपको? यहाँ स्टेट के हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं जिनके ये बच्चे हैं रोडों पे दरबदर हो रहे हैं। एक आदमी यूपी या बिहार से आता है, हमारा बच्चा मरे या जिंदा रहे उसको क्या फर्क पड़ता है उस चीज का। ये ट्रेंड खत्म करो। हमारे भी फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने हिंदुस्तान के साथ हलाक इसलिए किया कि ये सेकुलर मुल्क है और यहाँ अपॉर्चुनिटी सबको दी जाती है, यहाँ इक्वल राइट्स हैं, यहाँ फंडामेंटल राइट्स हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स के लिए और सेकुलरिज्म के लिए यहाँ पे एजेंडा उठाया और हम ये चाहते हैं कि हम आज अपने वालिदैन के को कहीं बुरा भला कह करके शर्मिंदा ना हो कि उनका ये फैसला गलत था। आप रिव्यू करो इस पॉलिसी को। आपने सब कुछ किया, जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन हमारे बच्चे आज गवर्नर साहब यहाँ बच्चे रोड के ऊपर खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। मुझे बताओ, आप 5-2 मिनट के लिए सोचो, छोड़ो ये जो इक़्तिदार के ऊपर हो, मरना सब ने है। जो बच्चा 10 रुपए की इस्तायत नहीं रखता है, जिस बच्चे ने लोन लेकर के काम किया है, अगर 6 महीने के बाद आप उसको पैसे दोगे उसकी हालत क्या होगी? वो खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? कोई बंदा जवाब दे। यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ पे बहुत सारे ये यहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं, इन्होंने लोन लिए हुए हैं, बैंक से लोन लेकर के आज बैंक का लोन जो नहीं दे पा रहे हैं, बैंक कोऑपरेट नहीं करता है, कोई सुनने वाला है ही नहीं है, अफसरों के दरवाजे बंद रहते हैं। कोई जमहूरी आदमी होता था, वो किसी पार्टी का भी हो, कम से कम उसको लालच होती थी कि ये मेरे पास कल आएगा, मैं शर्मिंदा होऊंगा, वो सोचता था कुछ। आज आपने तानाशाही मचाई हुई है और पूरे हिंदुस्तान जो जमहूरियत की माँ है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जमहूरियत और आइन जैसा कोई दूसरा आइन नहीं है। हमें अपने हिंदुस्तान पर नाज है, लेकिन आप सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को अजाब देने के लिए उस जमहूरियत के ऊपर काला कलंक क्यों लगाते हो? गवर्नर साहब, एलजी साहब, कल आपको और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे हिंदुस्तान के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा जब बैनुल-अक़वामी दुनिया कहेगी कि आपने इंतकामगिरी में बच्चों को ज़बह करवा दिया है, बच्चों की खुदकशी करवा दी है। ये बच्चे सारे खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा मैं लास्ट में फिर ये कहना चाहता हूँ, 1-2 दिन आपके पास हैं, इनका जो मसला है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर हल करो। ये इनका फंडामेंटल राइट है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप काम क्यों करवाते हो? और काम करवाओ ना बड़े बड़े साहूकारों से, अडानी से काम कराओ, मुकेश अंबानी से काम करवाओ, जिन पे आप मेहरबान हो। इन बच्चों से काम करवाते हो जिनके पेट में रोटी नहीं है और इनका नवाला आप छीन रहे हो। ये शर्म है। आप एहतजाजी मुजाहरा यहाँ पर चलाया गया है और ये चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का दफ्तर है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये नौजवान चेहरे हैं, ये चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है और आप ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। ये पीछे आप देखें कि किस तरह नौजवान तबका परेशान है और उमर साहब भी हमारे साथ हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है आपको? देखें, आप ये देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में नौजवान इस वक्त रोड्स पे आए हैं। ये मजबूर हैं, इन्होंने बैंक से कर्जे उठाए हुए हैं, जितनी भी मशीनरीज ली हुई हैं, लेबर को पैसे दिए हुए हैं या पैसे देने हैं, ये सब लोन का सिस्टम है। और आज 31 तारीख थी, कल, आज 1 अप्रैल थी। आज जो बैंक वाले हैं, आज जो लेबर तबका है, वो ठेकेदारों को फ़ोन करके कह रहा है कि सर हमारी पेमेंट दीजिए, आप अपनी मशीन की किस्त भरिए, आप जो है हमारे पैसे जो हैं वो रिलीज़ करिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालत है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की ये हालत है कि आज 1 अप्रैल को 29 को ऑर्डर था डीजी ट्रेजरीज महेश दास, जो कि इन्होंने एक चोर बिठाया हुआ है यहाँ पे पिछले 5 सालों से, उसने ऑर्डर किया था
कि आपने 29 बजे तक बिल इंटरटेन करने हैं, और ठेकेदारों ने किस तरह से जेयू के पांव पकड़कर, AWS के पांव पकड़कर, एक्सियंस के पांव पकड़कर बिल अपने करवाकर जब ट्रेजरी में पहुंचाए। और बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं कि 29 तारीख को रिलीज आती है रात को 10 बजे। 2 बजे का ऑर्डर है गवर्नमेंट का कि 2 बजे ट्रेजरी बंद हो जाएंगी, लेकिन 29 रात को जो है 10 बजे रिलीज आती है। और पूरी रात नौजवान लड़के जो बेरोजगार हैं, बड़ी बड़ी जो अफलातून ठेकेदार हैं, उनकी पेमेंट्स रिलीज हो चुकी हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं है। उनके जो जितने पैसे थे वो सारे रिलीज हो चुके हैं। मरे कौन? जिन्होंने कैपेक्स के काम किए थे, जिन्होंने स्टेट सेक्टर में काम किए थे छोटे छोटे, उनके बिल जो थे वो सारे के सारे लैप्स हो चुके हैं। और ट्रेजरी में जब बिल गए और ट्रेजरी से फोन आता है कि बिल आपके लैप्स हो चुके हैं। मैं एलजी इंतजामिया को एक चीज वार्न करना चाहता हूं कि अगर 2 दिन के अंदर हमारी पेमेंट्स नहीं रिलीज की गई तो हम सेल्फ सुसाइड के लिए उतरेंगे रोड्स पे। हमने खुद पर पेट्रोल डालना है, हमने खुद को जलाना है, ताकि हम लोगों की तानों से तो बच सकें, लोगों की गालियों से बच सके जिनके हमने पैसे देने हैं। पूरी स्टेट में धांधली हुई है सर। जम्मू में जो है ठेकेदार वो अमीर ठेकेदार है, और यहाँ पे गरीब तबका सर 5-5 लाख लिमिट जोरी पूंछ है सर। जम्मू जोरी पूंछ जो है वो गरीब तबका है। पहाड़ी हिल एरिया जनाब। जी आप आगे जाएंगे जी सर। ओके सर। PDF ऐसे ही व्हाट्सएप पर 4-6 लाइनें टाइप करके भेजे। मैं मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये चीज़ लाता हूँ, क्योंकि ये मेरे नोटिस में भी ये चीज़ नहीं थी। ठीक सर। मुझे ये किसी ने बताई। राइट सर। करके जो भी आपके लिए बेस्ट पॉसिबल मेरे से हो पाएगा मैं आपकी मदद करूँगा जनाब। आप दारू में जो आज गुस्सा रजौरी में देखा जा रहा है, शायद ही इससे पहले कभी पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं देखा गया हो, जहां ट्रेजरी के आला ऑफिसरान का ये साफ दावा है कि ट्रेजरी में पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन आखिर ये ठेकेदार सड़कों पर क्यों हैं? सवाल तो ये है कि रजौरी चीफ इंजीनियर के दफ्तर को ताला लगाना मामूली बात नहीं है। जी, आपने आज चीफ इंजीनियर ऑफिस में ताला लगाया है, मजीद बाकी दफ्तरों में भी ताला लगाने जा रहे हैं, मामला क्या है? मामला यही है भाई साहब कि एक ऑर्डर निकला था डीजी ट्रेजरी की तरफ से कि 29 तारीख को 2 बजे तक जो बिल होंगे जो सबमिट होंगे, उसके बाद कोई बिल सबमिट नहीं होगा, जो पेमेंट्स होंगी आपकी 31 तक क्लियर हो जाएगी। मगर कल 29 के बाद जो बिल तो गए ही नहीं, उसके बाद जो हमारे बिल्स गए हुए थे वो सारा पैसा गवर्नमेंट ने लैप्स कर दिया है। एक तरफ से उनका ऑर्डर निकलता है कि 29 के बाद हम बिल नहीं लेंगे, 29 तक जो बिल आएंगे हम सारे क्लियर कर देंगे, और 2 बजे तक। और उसी के बाद जो है 250 से 300 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट है वो लैप्स कर देती है ठेकेदारों का, उन ठेकेदारों का जिनने डेवलपमेंट में पूरा एक रोल अपना रखा है, जिनने पूरे स्टेट को जो हमारी यूटी को डेवलप किया है। आप मुझे बताएं, जो हम ठेकेदार हैं जिनने लोन लिया हुआ है, जिनकी लिमिटें चल रही है, वो इस वक्त कहाँ से पैसा देंगी? अपनी लेबर्स को, लिमिटों को, गाड़ियों की किस्तें कहाँ से देंगी? ये नालायकी है गवर्नमेंट की। एक तरफ 29 तारीख को आपके बिल जो है बंद होने हैं, और 29 तारीख को शाम को आप रिलीज भेज रहे हैं करोड़ों रुपए की। इसका मतलब वहाँ पे एक क्या बोल सकते हैं, 2 नंबर का काम चल रहा है कि एक तरफ एक जो ऑर्डर निकालता है सेक्रेटरी के 2 बजे ट्रेजरी में बिल नहीं जाएंगे, और दूसरी तरफ फाइनेंस वाले रात को 10 बजे जो है पैसे भेज रहे हैं। इनका आपस का तालमेल ही नहीं है। और बाहर के बंदों को क्या लगा यहाँ के बंदों की दर्द का, दुख का, कि क्या चीज़ है क्या नहीं। मोदी जी की करनी और कतनी में फ़र्क है। वो वहाँ से अभी जो लास्ट उनने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो आज तक तो दी नहीं, जो उन्हें रैली की थी कि हमने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बना दिया है। ऐसा स्वर्ग बना दिया कि यहाँ के लोगों को मरना शुरू कर देंगे। नौजवान जो है, जो नौजवान है हमारा, वो मरने के लिए तैयार है। आज मोदी सरकार ने जो हमारे साथ वादे किए थे, मोदी सरकार उन वादों पे पूरा बिल्कुल नहीं उतर रही। धोखा दिया उनने हम लोगों को, ये काम करवा के पेमेंट्स नहीं दी, और आज हम सब लोग मजबूर हैं सड़कों पे आने के लिए। वरना कौन माह रमज़ान में रोज़ा रख के सड़कों पे आएगा? ये हमारे लिए इबादत का महीना होता है। ये सरकार चाहती है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें। अगर ये सरकार यही सब कुछ चाहती है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, माह रमज़ान में हमारी जो आने वाली ईद है वो ख़राब हो, तो यहीं से ही हम लोग अपने हक़ के लिए लड़ेंगे।
अपने हक के लिए लड़ेंगे और सड़कों पे आएंगे। हम इस सरकार को, एलजी साहब को 2 दिन का टाइम देते हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर हमारे पैसे वापस कर दें। अगर वो पैसे वापस नहीं करते तो हम लोग अपनी लेबर्स को लेके, अपनी मशीनरी को लेके सड़कों पे आएंगे और सबको बताएंगे जो ये सरकार अब इलेक्शन में जाने वाली है इसको क्या रिस्पांस मिलेगा। फिर हम देखेंगे कौन वोट देगा मोदी जी को, कौन वोट देगा युगल किशोर जी को, कौन वोट देगा डॉक्टर साहब को। ये फिर अपने घर में बैठेंगे आराम से, हम नए चेहरे लाएंगे जो लोग हमारे काम करेंगे, जो लोग हमारे लिए बोलेंगे। अभी तक सरकार के जो ये लीडर्स हैं जो अभी इलेक्शन में आ रहे हैं, इनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई हम गरीब लोगों के लिए जो हम लोग काम करते हैं। ये सरकार जो है ब्यूरोक्रेसी के नीचे दब चुकी है। या तो एलजी साहब इन ब्यूरोक्रेट से कोई महीना फिक्स करके बैठे हैं कि आपने जो करना है करो, मुझे महीने के इतने पैसे दे दो, मार दो इन जम्मू कश्मीर के गरीब अवाम को, मरने दो इन गरीब लोगों को। ये सरकार चोर है, निकम्मी है, इनको अपनी कुर्सियां छोड़ के अपने घर जाना चाहिए। और पीएम साहब को रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत पढ़े लिखे उनका अफसरान हैं जो पहले भी स्टेट चला रहे थे, वो ये यूटी चला सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा। इलाके की डेवलपमेंट का सबसे बड़ा रोल अगर कोई निभाता है तो वो ठेकेदार है। नौजवान ठेकेदारों ने रजौरी में धड़ल्ले से डेवलपमेंट के काम तो किए, लेकिन आज इनको अपनी ही पेमेंट लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज ये जो आपने प्रोटेस्ट किया, सभी दफ्तरों को ताले लगाए, मकसद क्या है, क्या करना चाहेंगे? देखो आज़ाद जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप वक्तन फ़वक्तन साहब की आवाज़ उठाते हैं, गरीब लोगों की आवाज़ उठाते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है कि ठेकेदार आज सड़कों में आ चुका है, हमें मिस यूज़ किया गया है। हमारे माँ बाप ने हमारे सर पे कर्जा डाला, हमने 5-5 लाख रुपया लिमिट ली हुई है। आज़ाद जी, आप बताओ हम कहाँ जाएंगे? हमारी पेमेंट जो है इन्होंने लैप्स कर दी है, हमारी पेमेंट जो है लैप्स हो चुकी है। पिछले साल भी ये ड्रामा किया था, इन्होंने साइट बंद कर दी थी। इस साल भी इन्होंने साइट बंद करने का ड्रामा किया, लेकिन साइट स्लो कर दी। लेकिन तब भी हमने 29 तारीख को लास्ट टाइम दिया था, हमारे बिल 27 को गए हैं, 28 को गए हैं, 29 को हमारा बिल कोई नहीं गया। लेकिन तब भी इनकी इतनी गुंडागर्दी है। ट्रेजरी ऑफिसर के पास जाओ, वो बोलता है या अपना बिल चला लो या इसको ले जाओ साथ। आप बताओ हम कहाँ जाएँ? हम आपके चैनल के माध्यम से, ये डीजी जो महेश जो चोर बैठा हुआ 5 साल से, उससे हमारी बात भी हुई है, लेकिन उसने टाल मटोल करके हमें छोड़ दिया। हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास 1 दिन का टाइम है सिर्फ। अगर 1 दिन में यहाँ ठेकेदारों की पेमेंट क्लियर नहीं होती है, हमारे साथ, हम अकेले नहीं है, हमारे साथ 50 बंदा जुड़ा है। सीमेंट वाले के हमने पैसे देने, लेबर वाले के पैसे देने, हमने बैंक का लोन मुकाना है, किस किस के पैसे हमने देने हैं। कल मेरी एक लड़के से बात हुई, वो बोलता है भैया मैं सुसाइड करने लगा हूँ। मैंने उसको सहारा दिया, मैं तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, जो थोड़े बहुत पैसे चाहिए मैं आगे पीछे कर्जा उठा के तुझे दूंगा, सुसाइड नहीं करना। देखो आप लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहे हो। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, हम वहाँ पे आपको जवाब देंगे, ये बात याद रखना। तो ये ठेकेदार आप देख सकते हैं कितने गमो गुस्से में हैं, और ये गुस्सा आप देखें कि इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है कि हम लोगों को सुसाइड करना जो है वो पड़ सकता है। और गुस्सा आप देख सकते हैं कि काफ़ी परेशान है। नदीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए थे, बड़ी बड़ी बातें की थी, और ब्यूरोक्रेसी आज इतने ज़बरदस्ती और ज़बरन तरीके से आप पर ये हावी हो चुकी है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जैसे गवर्नमेंट काफ़ी एक अरसा से हम कह रही है कि जम्मू कश्मीर में हम तरक्की कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। आप देखें, तरक्की डेवलपमेंट किसी मीडियम के थ्रू होती है। अगर आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाना है, कुछ रोड्स बनानी है, कुछ बिल्डिंग्स बनानी है, तो आपको एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए जो आपको बना के देगा। एक एजेंसी है कॉन्ट्रैक्टर जो आपको बना के देंगे। अब कॉन्ट्रैक्टर अपना पहला पैसा लगाएगा, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से लेगा। अब पैसा लगाया उसने, अब गवर्नमेंट से ले रहा है, अपना मेहनताना भी लेगा और अपने पैसे भी लेगा। और एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, उसके पीछे 50, 100, 150 बंदा है, उसकी लेबर है, उसकी मशीनरी चल रही है, उसके ऊपर बैंक्स का काम चल रहा है। आप बताएं कि आज गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला है, 2 दिन पहले 2 दिन क्या 10-15 दिन पहले की बात है, उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि 29 तारीख 2 बजे तक हमारी आपकी पेमेंट जो है ट्रेजरी तक आपके बिल्स पहुंच जाएंगे, हम वो क्लियर कर देंगे। आज कल का टाइम था, 29 को क्लोज कर दिया, बिल्स चले गए, सारा कुछ प्रॉपर वे से हो चुका है सारा कुछ। अब उन्होंने क्या किया है कि कल की तारीख को 31 तारीख थी, इस दिन उन्होंने क्या करना था कि सारी की पेमेंट्स क्लियर करनी थी। उन्होंने एक अपने दफ्तर में एक मैसेज पास किया कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया है, अब आपकी पेमेंट्स नहीं होंगी। अब इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स जो एसोसिएशन थी, पूरा जो कॉन्ट्रैक्टर्स का एसोसिएशन थी, उसमें एक हलचल सी मच गई कि ये हुआ क्या है।
बाद में जब पता लगाए कि कोशिश की, सारा कहा, उन्होंने कहा कि आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, कैपेक्स बजट खाली कर चुका है, अब जो भी फंड्स आएगा नेक्स्ट ईयर आएगा। अब इसमें देखें नए ठेकेदार हैं, 3 लाख से कम वाले ठेकेदार हैं जो रूरल एरियाज़ में ठेकेदार बने हैं, उनके हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से हमारी यूटी गवर्नमेंट ने कार्ड्स बनाए हैं। आज वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है, आज उनके पास पैसा नहीं है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमने घर के जेवर बेच के हमने ये काम किया था क्योंकि हमें काफ़ी अर्सा से नौकरियाँ नहीं मिली, सब ख़त्म किया। आज इस कदार पे पहुंचे हैं। हम आपके माध्यम से ये अल्टीमेटम देना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, विद इन 2 डेज़ हमारा कुछ ना कुछ हल किया जाए, नहीं तो हम रोडों पे आएंगे, हम अपनी मशीनरीज लाएंगे, अपनी लेबर्स लाएंगे और रोड ब्लॉक करेंगे, दफ्तर बंद करेंगे। जैसे अभी हमने अभी शुरुआत की है, 2 दिन के बाद हम सारे के सारे आएंगे, रोड्स पे आएंगे और कुछ इस हद तक हैं कि हम सुसाइड करने पे भी तैयार हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नदीम मिर्ज़ा साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो चुके हैं। लेकिन मामला एक ही है कि आज रजौरी में कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की जानिब से ज़ोरदार एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे करने के बाद चीफ इंजीनियर PWD R&B के दफ्तर को ताला लगाया गया। मज़ीद कंसर्न जितने भी दफातर हैं उन्हें भी ताला लगाया जा रहा है। इनका साफ़ तौर पर एक ही कहना है कि जो ठेकेदारों ने काम आज दिन तक रजौरी में किए हैं उन तमाम तर ठेकेदारों को पैसा क्यों नहीं मिला। स्ट्रेट लाइन के लिए रजौरी से आज़ाद।